अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और SMJ टेक चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा-सा छोटा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अक्सर आपने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए कि उनके एंड पे कोई इस तरह के स्टेरिक या इस तरह के कोई रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं, जिनको फुटनोट या एंड नोट कहा जाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊँगा कि ये फुटनोट होता क्या है और ये किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरा मैं ये भी बताऊँगा कि एक फुटनोट और एक एंड नोट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले कि हम देखते हैं कि ये हुआ क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टॉपिक है। अब मैं इस टॉपिक को अगर लेट्स से मैंने कहीं से इसको पिक किया है, कहीं से मैंने इसको रेफर किया है, उठाया है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आपने किसी और के डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ उठाई है तो उसको ज़रूर रेफ़रेंस ज़रूर कर दें या एक्नॉलेज कर दें कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस जगह से उठाई है। या अगर आप उस टॉपिक से या उस हेडिंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक नोट या पॉइंट रेफ़र करना चाहते हैं या मेंशन करना चाहते हैं ताकि जो भी ये पढ़ रहा हो उसको पता हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेबी कंटेंट में नहीं लिखा जा सकता लेकिन वो एक पॉइंटर है, एक रेफ़रेंस है जो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी ज़रूरी है, तो वो हम फुटनोट्स के ज़रिए कन्वे करते हैं। तो वो एक इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है जिसमें कि आप रेफरेंसेस भी दे सकते हैं या कोई नोट भी दे सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो अब जिस तरह से मेरे पास आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में मैंने अभी 2 फुटनोट्स डिफाइन किए हुए हैं। एक ये है, यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर का मैंने एक रेफरेंस डाला हुआ है कि ये मैंने किस रेफरेंस से उठाया हुआ है। इसी तरह से मैंने एक और यहाँ पे एक रेफरेंस डाला हुआ है जिसमें कि मैंने एक और साइट का ज़िक्र किया हुआ है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तो हम अपने एक प्लेन वाले डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये इसी डॉक्यूमेंट का एक वर्जन है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में थिंक ये पहले से डिफाइंड है, तो ये मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि ये किस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नीचे से, एक्चुअली मैं यहाँ से कर देता हूँ तो नीचे से खुद ही चले जाते हैं। ये यहाँ से रिमूव हो गए तो इसने यहाँ से एंड नोट की वो फुट नोट की लाइन भी रिमूव कर दी। अब मैं इनको दिखाता हूँ कि ऐड किया जा सकता है किस तरह से। वो ये कि मैं रेफरेंसेस की टैब में जाऊँगा और यहाँ पे आके मेरे पास इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन है और इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन है। तो एक डिफरेंस मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि फुटनोट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पेज पे रहते हुए किसी चीज़ के अंदर रेफरेंसेस डालना चाह रहे हैं तो फुटनोट उस पेज पे एप्लीकेबल होगा। तो आप हर पेज पे फुटनोट ऐड कर सकते हैं और एंड नोट जो है वो आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट के एंड पे अप्लाई होता है। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे कि जब भी मैं फुटनोट ऐड करूंगा तो वो उस पेज के बिल्कुल एंड पे मुझे ले जाएगा और वहां पे मैं फुटनोट के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख लूंगा। और इसी तरह से जब मैं एंड नोट पे जाऊंगा तो वो मुझे डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा। तो पहले हम एक फुटनोट ऐड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक रेफरेंस दे दूं, जैसे कि मैंने अभी लास्ट दिया हुआ था। और एक और टिप आप लोगों के लिए ये है कि कोशिश करें कि जो भी आप फुटनोट में लिख रहे हैं उसका फॉन्ट कोई बहुत बड़ा ना रखें, क्योंकि अदरवाइज ये आपकी डॉक्यूमेंट की अनवांटेड स्पेस यूटिलाइज करेगा। इसको इतने फॉन्ट पे रखें कि ये रीडेबल फॉर्म में हो, आपका पॉइंट कन्वे हो रहा हो और वो दिख रहा हो। इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले डाला हुआ था, अब की दफ़ा मैं एक यहाँ पे डाल देता हूँ एक रेफरेंस, एक और फुटनोट। तो आप देख रहे होंगे कि मैं जिस जिस तरह से ऐड करता जा रहा हूँ उसी तरह से ये नंबरिंग देता जा रहा है। तो मैं लिख देता हूँ दिस रेफर्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक छोटा सा नोट डाल दिया है जिसका कोई भी मकसद हो सकता है। ये मैंने अभी खाली आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए दिखाया है। और अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो एक तो क्योंकि ये आपके जो भी फुटर है उसकी स्पेस थोड़ी सी ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ना दिखे। तो कोशिश करें कि इसको रीडेबल फॉर्मेट
रीडेबल फॉर्म में हो इतना कि दिख सके, पढ़ने वाला देख सके उसको, और वो आपकी नंबरिंग आपको डिस्प्ले कर रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने एक फुट नोट 2 ऐड किए हैं यहाँ पे। अब मैं एक एंड नोट ऐड करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ रेफरेंसेस में और इंसर्ट एंड नोट करता हूँ, तो मुझे कहीं भी खुद से एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में जाने की जरूरत नहीं, कि वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। और एंड नोट जो है वो आपका जो भी पेज की एंडिंग जहाँ हो रही है वहीं से वो उसको डिस्प्ले कर देगा, वो बिल्कुल एंड ऑफ पेज नहीं दिखा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक लेट्स से ऐसे लिख दूँ, दिस पॉइंट मार्क्स द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कैसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। और यहाँ पे भी मेरी जो आपसे गुजारिश होगी वो ये कि इसको बहुत बड़ा ना रखें, बट अगेन इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो ये आज हमने सीखा कि हम किस तरह से एक एंड नोट या फुट नोट ऐड कर सकते हैं, और इनका डिफरेंस क्या होता है और इनका मकसद क्या होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी, और आपको इससे हेल्प मिलेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं और उनको मोर प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, ताकि जो भी पढ़ने वाला हो उसको ये पढ़ के अंदाज़ा हो कि ये डॉक्यूमेंट जो है किसी ने बहुत मेहनत से बनाया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ताकि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें एमएस वर्ड से रिलेटेड। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।